हाय नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अनुपम सिंह आज आपके लिए एक बार फिर हाजिर हूँ आपकी पढ़ाई से रिलेटेड नया टॉपिक लेके, जिसका नाम है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज हम पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है, इसके फॉर्मूलाज क्या होते हैं और हम इसको कैसे बनाएंगे गाइज। तो इससे पहले जो हमने कवर किया था वो था पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वो हमने बेसिकली कवर किया था। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमें पहले पता होना चाहिए कि होता क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है जब हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वह टेंस होता है यदि किसी भूतकाल में किसी भी कार्य का जारी रहना किसी भी कर्ता को पता हो, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वह पता न हो, उसे हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे सपोज खिलाड़ी कहीं पर क्रिकेट खेल रहे थे, उसको हम देख रहे थे, लेकिन हम मैच चल रहा था और हम वहाँ से वापस आ गए, लेकिन हमें नहीं पता है कि उस मैच का रिजल्ट क्या हुआ, वह कार्य समाप्त हुआ या नहीं हुआ, चल रहा है या बीच में ही बंद हो गया। तो ऐसे टेंस को हम क्या कहते हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कोई भी कार्य पास्ट भूतकाल में चल रहा था तो उसको हम बोलते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान क्या होती है? जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं उन्हें हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। प्रेजेंट में क्या होता था? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कोई भी कार्य हमें पता होता था कि वह चल रहा है, इसलिए उसके पीछे क्या आता था? आदि शब्द। रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द, तो उसे हम पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते थे। लेकिन जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं उसे क्या बोलते हैं? हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो गाइज यहाँ पे रूल्स ऑफ मेकिंग सिंपल टेंस, यदि कोई साधारण वाक्य है, नेगेटिव नहीं है, इंटरोगेटिव नहीं है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट एक वचन या बहुवचन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, एक वचन है तो वॉज, बहुवचन है तो वर, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सिमिलरली प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह ही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी पुट कर देंगे। वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होती थी, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सिर्फ वाज या वर दो रहेंगी, एक वचन है तो वाज, बहुवचन है तो वर। यदि इसके साथ साथ सेंटेंस नेगेटिव हो, कैसा हो? नेगेटिव। रूल्स ऑफ मेकिंग नेगेटिव टेंस, तो नेगेटिव हो तो क्या रहेगा? सब्जेक्ट प्लस वाज और वर प्लस नॉट, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में हम क्या लगा देंगे? नॉट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी पुट करेंगे, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। ये हमारा बेसिकली फॉर्मूला रहेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस नेगेटिव टेंस के लिए। अब यहाँ पे एग्जांपल्स भी है आपके लिए। जैसे इसको सिंपल मान के चलोगे, नहीं, यदि इसमें हम नहीं लगाते हैं तो ये कैसे रहेगा? वे बाजार में खरीदारी कर रहे थे, वे बाजार में खरीदारी कर रहे थे, तो क्या रहेगा? दे वर, सब्जेक्ट बहुवचन है तो हेल्पिंग वर्ब वर आएगी, दे वर। हम नहीं का प्रयोग यहाँ पे अभी नहीं कर रहे, ठीक है ना, सिंपल में आपको दिखा रहे हैं, तो नहीं शब्द का प्रयोग नहीं होगा, तो हम यहाँ पे नॉट भी नहीं लगाएंगे। क्या नहीं लगाएंगे? नॉट। नॉट भी हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा? दे वर शॉपिंग इन मार्केट, शॉपिंग मतलब खरीदारी करना, दे वर शॉपिंग इन मार्केट। यदि यही पर्टिकुलर किसी मार्केट का नाम होता, बाजार का, वे चांदनी चौक बाजार में खरीदारी कर रहे थे, तो क्या होता? दे वर शॉपिंग इन द चांदनी चौक मार्केट। क्योंकि यदि हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता हो तो हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, अदरवाइज मार्केट वगैरह सिटी से पहले हम द का प्रयोग नहीं करते। एक पर्टिकुलर एक आर्टिकल का एक वीडियो भी है इसके अंदर, उसको आप देखेंगे तो आपको आर्टिकल के बारे में पता चल जाएगा गाइस। नेक्स्ट है, मदन अंग्रेजी की पुस्तक पढ़ रहा था। मदन एक वचन करता है, हेल्पिंग वर्ब वॉज, मदन वॉज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड आईएनजी पुट कर देंगे, वर्ब में रीडिंग अंग्रेजी की बुक, एन इंग्लिश बुक, एन इंग्लिश बुक। वे आज फिरोजाबाद जा रहे थे, दे वर गोइंग टू फिरोजाबाद टुडे। माताजी रसोई में खाना बना रही थी, मदर वॉज कुकिंग फूड इन द किचन। तुम सब पौधों में पानी लगा रहे थे, तुम सब पौधों में पानी लगाना, पानी लगाना क्या होता है? वाटरिंग। यू ऑल, तुम सब, यू ऑल वर, पानी लगाना, वाटरिंग कहाँ पे लगा रहे थे? पौधों में, इन द प्लांट्स। यदि यही होता तुम सब खेत में पानी लगा रहे थे, तो क्या होता? यू ऑल वर वाटरिंग इन द फील्ड।
यदि ये होता वह खेत में पानी लगा रहा था, वह सिंगुलर एक वचन, तो ही वॉज वाटरिंग इन द फील्ड। नेक्स्ट है खिलाड़ी क्रिकेट खेलने चंदी बगिया में जा रहे थे। चंदी बगिया किसी ग्राउंड का नाम है ना। तो वहाँ पे क्रिकेटर जो प्लेयर्स थे वो खेलने के लिए जा रहे थे, तो हम क्या लगाएंगे, द प्लेयर्स वर गोइंग टू प्ले क्रिकेट। क्या खेलने जा रहे थे, क्रिकेट। ऑब्जेक्ट क्या है इनका, क्रिकेट। दे वर गोइंग टू प्ले क्रिकेट कहाँ जा रहे थे, चंदी बगिया, एट चंदी बगिया। नेक्स्ट है कुत्ते सारी रात भौंक रहे थे। कुत्ते, दी डॉग्स वर बार्क मीन्स भौंकना, आईएनजी पुट करेंगे, बार्किंग हो जाएगा। दी डॉग्स वर बार्किंग ऑल नाइट, फुल नाइट। नेक्स्ट है वह लड़का क्लास में नाच रहा था। वह लड़का दैट बॉय वॉज डांसिंग इन द क्लास। डांस मीन्स डांस करना, नाचना, आईएनजी पुट करेंगे, ई हट जाएगा, आईएनजी लग जाएगा, डांसिंग इन द क्लास। यदि होता यह लड़का क्लास में नाच रहा था, यह, तो दिस बॉय। नेक्स्ट है चिड़िया आकाश में उड़ रही थी। चिड़िया आकाश में उड़ रही थी। द वर्ड्स वर फ्लाइंग इन द स्काई। द वर्ड्स वर फ्लाइंग इन द स्काई। नेक्स्ट है सेना कश्मीर जा रही थी जब दुश्मनों ने आक्रमण किया था। ये इस सेंटेंस के अंदर दो टेंस आ रहे हैं। एक तो ये कि इसमें दर्शाया जा रहा है कि कार्य जारी था, दूसरा ये कि एक कार्य समाप्त हो गया था। तो इसमें एक तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, एक है इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो सेना कश्मीर जा रही थी, सेना कश्मीर जा रही थी, पहुंची नहीं थी, जा रही थी, कार्य जारी था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जब दुश्मनों ने आक्रमण किया था, पास्ट इंडेफिनिट, दुश्मनों ने आक्रमण किया था, कार्य पूरा हो चुका था, ठीक है, कर लिया था उन्होंने, तो ये क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। तो पहला वाला जो सेंटेंस है वो चलेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अकॉर्डिंग। सेना कश्मीर जा रही थी, द आर्मी वॉज गोइंग टू कश्मीर। द आर्मी वॉज गोइंग टू कश्मीर। सेना कश्मीर जा रही थी, द आर्मी वॉज गोइंग टू, कहाँ जा रही थी, कश्मीर। जब दुश्मनों ने आक्रमण किया था, वैन। जब सेंटेंस को एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में हम जोड़ रहे हैं तो क्या आएगा, वैन द इनेमी, दुश्मनों ने आक्रमण किया था, द इनेमी अटैक्ड। पास्ट इंडेफिनिट सिंपल सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह पे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो दुश्मनों के लिए क्या हो गया यहाँ पे, द इनेमी, आक्रमण किया, पूरा सेंटेंस अटैक्ड। ओके गाइस, तो द आर्मी वॉज गोइंग टू कश्मीर व्हेन द इनेमी अटैक्ड। तो ऐसे भी आपको सेंटेंस का ध्यान रखना है कि एक सेंटेंस के अंदर दो टेंसों का प्रयोग तो नहीं हो रहा है, उसको आप इसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे कि कौन सा कार्य पहले हुआ है, कौन सा कार्य बाद में हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली आप इसकी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म को यूज करेंगे गाइस। अब इसमें बात करें नेगेटिव सेंटेंस की, यदि इसको हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे, तो यदि सपोज यहाँ पे नहीं शब्द आ जाए सेंटेंस के अंदर तो वो नॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। जैसे वे बाजार में खरीदारी नहीं कर रहे थे, नहीं, अभी यहाँ पे थोड़ी देर पहले नहीं था, मैंने हटाया था, तो वे बाजार में खरीदारी नहीं कर रहे थे। क्या नहीं कर रहे थे, खरीदारी नहीं कर रहे थे। तो दे वर नॉट, क्या आ जाएगा यहाँ पे, नॉट, दे वर नॉट शॉपिंग इन मार्केट। मदन अंग्रेजी की पुस्तक नहीं पढ़ रहा था, पुस्तक नहीं पढ़ रहा था, तो मदन वॉज नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ जाएगा, नॉट। तो गाइज ऐसे ही आप सारे सेंटेंस को नेगेटिव बना सकते हैं, अपने आप प्रैक्टिस करें, सेंटेंस को बनाएं। इसके अलावा और भी आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे वे गाना गा रहे थे, दे वर सिंगिंग अ सॉन्ग। वे गाना नहीं गा रहे थे, दे वर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। विद्यार्थी शोर मचा रहे थे, द स्टूडेंट्स वर मेकिंग अ नॉइज। विद्यार्थी शोर नहीं मचा रहे थे, द स्टूडेंट्स वर नॉट मेकिंग अ नॉइज, है ना। तो ऐसे ही आप काफ़ी सारे सेंटेंस भी बना सकते हैं, उसको आप नेगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर्मूलाज आपको पता है, रूल्स आपको पता है, आप अकॉर्डिंगली पास्ट कॉन्टिन्यूअस को कवर करेंगे गाइज। तो आई बिलीव आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ये पूरा फॉर्मूलाज है, ये सेंटेंस है, सिंपल और नेगेटिव नॉट का प्रयोग करके आप इनको नेगेटिव बना सकते हैं, ठीक है। तो अब आप इसको प्रैक्टिस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा।
अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसका नाम रहेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव पार्ट 1, जहाँ पे WH फैमिली वर्ड सेंटेंस के आरंभ में आएगा और उसके साथ साथ नॉट शब्द का भी बीच में प्रयोग हो तो हम उसको कैसे बनाएंगे ये हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। जब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार, बाय बाय, जय श्री राम, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा।